आज। व्हाट एन आइडिया मिट्टू जी। मिट्टू जी जल्दी बताइए ना क्या है। हाँ वो कल ना हमने हमारे जो कोलकाता में मौसिमा रहता है ना उनसे बात किया तो उन्होंने हमको बताया कि रसगुल्ला है ना रसगुल्ला को चौशनी में ना डाल के उसको कोरले की रस में डाल के सबको पाँच रसगुल्ला खिलाने का है। रसगुल्ला और करेले का रस चढ़ा। उसके बाद सबका बाल ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। हरिओम हरिओम। करेले के रस में 5 रसगुल्ला। हरिओम हम तो पूरा का पूरा रेसिपी लेके आया है। देखो ठीक है मिट्टू जी आप कहती हैं तो। बेटा मिट्टू जी का ये नुस्खा भी आजमा के देख लो। मैं भी आया। अरे वाह तो लाइन में बैठिए ना सब लोग। हाँ चलो रीना चलबे। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से ही शुरू होती है। जब तक हम सबके बाल काले नहीं होते तब तक सीज फायर मंजूर। ओके व्हाइट दास मतलब छोटा देवदास। ये भालो है। हेलो चलो तो अभी 1 2 and 3। मिट्टू जी एक बात कहें। कहिए ना हमको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा मिट्टू जी। अरे आप बोलेंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको अच्छा लगेगा बोलिए। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ना आपका नुस्खा तो एकदम ही फेल हो गया। देखिए क्या हालत कर दी उसने इन सब की। सही तो हमारा मतलब है कि हम हमारा जो काकी माँ है ना कोलकाता में हम उनसे भी बात किया तो वो हमको एक और नुस्खा दिया है। अब आप एक और नुस्खा ट्राई करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स और नहीं तो क्या। आप सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। क्या है केरोसिन ऑयल मतलब घासलेट को चमेली के तेल में मिक्स करके उसको सर पे लगाने का है और सर को हॉट स्टीम देने का है। उसके बाद बाल काला हो जाएगी। आग तो नहीं लगेगी ना सर पे? अरे बाबा कैसा बात करता है आप। बात की बात नहीं है मिट्टू जी। बेचारों की हालत तो देखिए और आप कुछ प्रयोग पे प्रयोग करती जाएंगी तो। हरिओम। देखिए बाबू जी आपको ना घबराने का कोई बात नहीं है। हम रेसिपी रेडी करके रखा है। मछली लेके आना तो अभी सब ठीक हो जाएगी। शोभ हम लाता है। हे प्रभु जी मेरे चूजों की रक्षा करना। चूजा माने? कुछ नहीं। हरिओम।
हरिओम हरिओम। मिट्टू जी, जी एक बात कहें? कहिए ना, हमको अच्छा लगेगा। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप कहिए ना, हमको अच्छा लगेगा। अरे देखिए ना, आपका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। देखिए, इनके बाल एकदम खड़े हो गए हैं। आप घबराइए नहीं। हमारा कोलकाता में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम उन सब से बात करेगा। सच्ची। आप अपने सारे रिलेटिव से चिड़ियाघर की समस्या के बारे में बात करेंगी? हाँ, हमने कहा ना, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन हमको बहुत बुरा लगेगा मिट्टू जी। अच्छी खासी राजधानी को देसी इंजन लगा के बनारस मेल बना दिया। इससे तो पहले वाले बाल अच्छे थे। हे भगवान, अब आप ही कोई हरी झंडी दिखा के बाल काले करवा दो प्लीज। हरिओम हरिओम। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते प्रिंसिपल साहब जी। गज और चींटी किसी विशेष कारणवश इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएंगे। प्रिंसिपल साहब, आप किसी दूसरे 2 बच्चों को इस कंपटीशन में भेज दीजिए। नहीं, सॉरी, इस परेशानी के लिए मैं आपसे स्वयं माफी मांगता हूँ। जी माफ कीजिए, मैं फोन पर ये बात आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं स्वयं स्कूल आकर आपसे मिलकर आपको सारी बात विस्तार से बता दूंगा। जी नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए जी। नहीं, आप, अरे हेलो हेलो हेलो। हरिओम हरिओम। टेंशन में पाए लगो बाबूजी। जीतो ना बेटा, जीतो। क्या बात, आप इतने ऑफ ट्रैक क्यों लग रहे हैं? बेटा क्या बताऊं मैं, बच्चों के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का फोन था। बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे उन्हें लगता है कि चींटी और गज बीमारी का बहाना बना रहे हैं। वो स्कूल इसलिए नहीं आना चाहते ताकि उन्हें वहां आकर कंपटीशन की तैयारी न करनी पड़े। कंपटीशन में बैठने से लगता है वो लोग डर रहे हैं। कमाल है बाबूजी, अपनी चींटी और गज तो राजधानी और हावड़ा की तरह है। हावड़ा और राजधानी किसी से नहीं डरती, बल्कि बाकी सारी ट्रेनें उससे कंपटीशन करने से डरती हैं। पता नहीं ये वाइस प्रिंसिपल साहब को ऐसा क्यों लग रहा है। क्या मालूम बेटा, बोल रहे थे उन्होंने कल यहाँ फोन किया था और किसी मेंढक प्रसाद ने कह दिया कि सब लोग घूमने गए हैं, ये घर में कोई नहीं है। मेंढक कहीं का, पता नहीं उसकी मेंढक पंक्तियां कब खत्म होंगी बाबूजी। उसका ये दिमाग नैरो गेज पर कब तक चलता रहेगा। बेटा इतना ही नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े प्रिंसिपल साहब ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है। वो कह रहे थे अगर ये बात सच निकली कि इन बच्चों ने कंपटीशन से बचने के लिए ये बहाना बनाया है और इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या? हाँ बेटा, और सच्चाई जानने के लिए प्रिंसिपल साहब दोपहर में 1 बजे यहाँ आ रहे हैं, इन बच्चों की क्लास के दूसरे बच्चों को साथ लेकर। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं? खुद प्रिंसिपल साहब यहाँ आ रहे हैं इन दोनों के क्लासमेट्स को लेकर। बड़ी मम्मी, हम लोग अपने क्लासमेट्स को फेस नहीं कर पाएंगे। हाँ मम्मी, हम ये सफेद बालों में हमारे क्लासमेट्स और प्रिंसिपल सर को फेस नहीं कर पाएंगे। We have let our school down. नहीं रोते। बेटा हरिओम हरिओम। बाबूजी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी कितने हो? ओए ऐसे हो? जी नहीं, ले,
लखनऊ गया बाबू। बाबूजी आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। अच्छा है दसो वो घोटक पुत्र कितने सो रहा है। ओ बाबूजी तो उसे लगभग ऑलमोस्ट जगाइए ना। तो मैं उसे थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ। बाबूजी अभी अभी मेरी मोटी बीवी का पतला प्रा राजधानी में आराम से दिल्ली पहुंच गया। ऐसा करके कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं उसको थैंक यू बोल दूंगा। दिस इज टू मच बाबूजी। मैं खुद ही उसे थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ। उसका बेडरूम किधर है? इधर है शायद। चोपड़ा साहब आपकी समझ में नहीं आती बात। जब मैं कह रहा हूं कि आपकी तरफ से मैं उसको बोल दूंगा तो मतलब बोल दूंगा ना। उसको जगाना जरूरी है। हमेशा किसी ना किसी बात को लेके हमें परेशान करने चले आते हैं आप। कभी टिकट के बहाने आते हैं, कभी चाय पीने आते हैं, कभी रिश्तेदारों को शादी के बहाने यहाँ छोड़ने आ जाते हैं ना। आपने चिड़ियाघर वालों को परेशान करने का ठेका ले रखा है। भाई साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, कुछ दिन के लिए हमें अकेला छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बाबूजी लात पकते ऑलमोस्ट इस तरह लात मार के कार से बाहर निकालने की क्या जरूरत है? आप एक बार प्रेम से तो बोल के देखो। ये चोपड़ा चुपचाप चला जाएगा, फिर कभी चिड़ियाघर में वापस कदम नहीं रखेगा। मैं ही बेवकूफ हूँ बाबूजी। चिड़ियाघर को अपना कार समझ के मुंह उठा के चलाता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि मेरे आने से आपको बहुत परेशानी होती है। सॉरी बाबूजी। दादाजी हम स्कूल नहीं जाएंगे। गज चीटी, तुम दोनों स्कूल कैप पहन के जाओगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बाबूजी सारे सफेद सफेद। आप देख रहे हैं ना, इसी वजह से चिल्लाया था मैं आपके ऊपर। हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होती कभी, आपको पता है, लेकिन इन दिनों हम लोग वैसे ही बहुत परेशान है चोपड़ा साहब। हम भी बहुत परेशान हैं हमारे बाबू को लेकर। हमारा मतलब है हमारे बाबू को लेकर। हमारा भाई बुढ़ी हो गई है। ओहो तो ये है असली बात। आप सबको देख के पता कैसा लग रहा है? जैसे चिड़ियाघर में ना छोटे बड़े हर साइज के सफेद खरगोश फुदक रहे। चोपड़ा साहब अपनी हंसी को लाल झंडी दिखाइए प्लीज। चोपड़ा साहब कैसे पड़ोसी हैं आप? क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम लोग इतनी मुसीबत में हैं और आप हा 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 कर रहे हैं। मुंह क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। गुमुख पुत्र मैं तुम लोगों पे नहीं हंस रहा। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, बाबूजी उस बंदे को घर से बाहर भगा रहे हैं जिसके पास इन सफेद बालों का इलाज है। ये क्या कह रहे हैं चोपड़ा साहब? आपके पास इलाज है? आहो जी। बेटा ये तो वही बात हो गई, बगल में छोड़ा गांव में ढिंडोरा। आहो जी। अरे ये तो पिछले महीने के सेकंड वीकेंड का। हाँ जल्दी इलाज बताइए ना, हमको अच्छा लगेगा। अरे चोपड़ा साहब बस कीजिए, नाच नाच के ज्यादा हमें मत नचाइए। और जल्दी बताइए इलाज क्या है? आपको पता है 1 बजे प्रिंसिपल साहब और बच्चे आते ही होंगे, और अगर उन्होंने देख लिया ना कि गज और चीटी बीमार नहीं है बल्कि सफेद बालों की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। अब प्लीज जल्दी बताइए क्या इलाज है, जल्दी। वो तो ठीक है जी, लाख वक्त है ऑलमोस्ट मैं डांस बांध करता हूँ। हाँ ओ बाबूजी मेरी मोटी बीवी का पतला अपराध दिल्ली से यहाँ इसीलिए तो आया था। वो उसने कोई नकली तेल लगाया और उसके सारे काले बाल सफेद हो गए और फिर वापस काले हो गए। पूछो कैसे? कैसे? वो पुराना बस स्टैंड है ना,
उसके आगे पतली गली है, उस पतली गली में एक पतली सी दुकान में एक पतला सा डॉक्टर बैठता है जो बालों का स्पेशलिस्ट है। वो दिल्ली से पढ़ाई करके आया डॉक्टरी की। 2 घंटे में उसने उस साले के सारे बाल काले कर देते। किस साले के? मेरे साले के, और किसके? 2 घंटे में मतलब सिर्फ 2 डॉट? भैया हमारे पास तो 4 डॉट है, मतलब 4 घंटे। बाबूजी, प्रिंसिपल साहब 1 बजे यहाँ आएंगे। प्रिंसिपल साहब के आने से पहले गज और चींटी अपने नॉर्मल काले बालों में यहाँ गाने की प्रैक्टिस करते नजर आए तो प्रिंसिपल साहब को यकीन हो जाएगा कि गज और चींटी कल के कंपटीशन में स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात तो तेरी सही है बेटा। चोपड़ा साहब एक काम कीजिए, आप गज और चींटी को लेकर बाइक से रवाना होइए, हम सब लोग दूसरी ट्रेन पकड़ कर आते हैं। वो गोरख पुत्र, इस समय 9 बजे हैं, ऑफिस टाइम है, ट्रैफिक बहुत होगा और वो बस स्टैंड आने जाने में बहुत टाइम लग जाना। बाबूजी एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को ऐसे ही बुला लेता नेकी और पूछ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। कौन चोपड़ा? वो जी परसों आया था ना आपके क्लिनिक में एक लंबा, एक पतला सफेद बालों वाला पेशेंट लेके। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब आप अभी के अभी ना चिड़ियाघर आ जाओ। नहीं बहुत पेशेंट है, ये पेशेंट ही पेशेंट है, हर साइज का हर उम्र का सिर मौजूद है यहाँ पे। अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद फैमिली के साथ कहीं जाना है। क्या? अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद फैमिली के साथ कहीं जाना है। क्या आप बिजी हैं, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है? डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए ना। उनको बोलिए हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। सब हाथ जोड़ रहे हैं, आ जाओ। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी बात सुनो, मेरी इज्जत का सवाल है। चोपड़ा साहब मुझे फोन दो ना। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं और आपके पास यहाँ आने का कोई समय नहीं है, लेकिन क्या है कि बात सिर्फ बालों को काला करने की नहीं है, बात 2 बच्चों के आत्मसम्मान और उनके स्कूल के मान सम्मान की है। मेरे लिए ना सही, लेकिन अगर आप बच्चों का दर्द समझेंगे तो जरूर यहाँ आएंगे। बस मेरे पास इसके अलावा कहने के लिए ना शब्द है ना समय है। नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। किसने फोन किया? मैं डॉक्टर हूँ। कोई नौकर नहीं जिसपे कोई भी चिल्ला सके। कौन है वो जिसने मुझसे फोन पे बात की? मैंने फोन किया था, बोलिए। बोलना क्या है? बस आपके पांव छूने आया हूं। अरे बाबूजी आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं? उड़ी बाबा, बाबूजी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए ना, हमको अच्छा लगेगा। देखा जाए बाबूजी तो आप भी डॉक्टर ही। अच्छा चोपड़ा साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। इंसानियत के डॉक्टर। बाबूजी आपने सिर्फ 2 बातें कह के मेरी आत्मा को जगाया। इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कॉम्प्लीमेंट बाद में दीजिए, पहले ट्रीटमेंट दीजिए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फुल स्टॉप। रिलैक्स रिलैक्स, बालों का सफेद होना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अच्छा, आजकल इस तरह के केसेस मेरे पास रोज ही आते हैं। सस्ते तेल और चीप कॉस्मेटिक्स में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे बाल और स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, 2 घंटे के अंदर आपके बाल जैसे थे वैसे ही वापस हो जाएंगे। अरे वाह, 2 घंटे में 2 घंटे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.